कहानी में आगे लिव विल्फ से कहता है कि तुम अलीटा को अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। विल्फ कहता है कि हम अलीटा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें और हमारी टीम को पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में हम अलीटा को ढूंढ लेंगे। तभी अगले सीन में फ्लिन कोलगेट कर रही थी। तभी उसके हाथों से कोलगेट निकलने लगता है और उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से अकड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में फ्लिन ठीक भी हो जाती है। अगले सीन में टॉमी बर्टन की बात को पता लगाने के लिए बर्टन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कुछ दिन पहले कोरबेल से हाथ मिला रहे थे। अगर कोई बात है तो तुम मुझे दोस्त की तरह बता सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारी पुलिस की तरह नहीं आया हूँ। बर्टन टॉमी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होगी तो हम जल्दी ही तुम्हें बता देंगे। इसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। टॉमी के जाने के बाद फ्लिन बर्टन से कहती है कि हमें टॉमी को सारी बात बता देनी चाहिए। बर्टन उससे बताता है कि अगर हमने टॉमी को सारी बात बताती तो हमारे घर के जो पीछे लाशें दबी हुई हैं उन्हें वो निकालने लगेगा और हमें पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन तब भी फ्लिन बर्टन से नाराज थी और उसे लड़ते लड़ते उसे दौरा पड़ने लगता है। उसका हाथ पहले की तरह अकड़ने लगता है। बर्टन अपनी बहन को इस अवस्था में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और चेरिस को दिखाया जाता है, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेनियल की दूसरी कॉपी तैयार कर ली थी, क्योंकि फ्लिन द्वारा एक लड़ाई में डेनियल पहले ही मारा जा चुका था और वो उस कॉपी को बिल्कुल डेनियल की तरह दिखाना चाहती थी। तभी सीन को दोबारा से शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ बर्टन फ्लिन को डॉक्टर के पास ले आया था। डॉक्टर फ्लिन को चेक करके बताती है कि फ्लिन के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इन्हें दौरा पड़ा हो। बर्टन डॉक्टर को बताता है कि अजीब प्रकार का हेडसेट प्रयोग करती है जो रियल बॉडी को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। डॉक्टर फ्लिन से कहती है कि उस हेडसेट को लगाना बंद कर दो और वो बर्टन से पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने ऐसे हेडसेट को तैयार किया। वो फ्लिन से उस कंपनी का एड्रेस मांगती है। बर्टन ये कहकर वहाँ से आ जाता है कि मैं जल्दी आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। अगले सीन में फ्लिन बर्टन से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दोबारा से उस गेम के अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन बर्टन उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। अपने गेमिंग रूम में आकर वो सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। ये बातें सुनकर बर्टन का एक दोस्त जिसका नाम कॉर्नर है वो उस लंदन में जाने के लिए कहता है जो 70 साल आगे का है, क्योंकि कॉर्नर पहले भी किसी पेरीफेरल में जा चुका था। जैसे ही कॉर्नर फ्लिन की बॉडी में पेरीफेरल में घुसता है वो वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है और ये बात वहाँ रह रही एस नाम की लड़की को पता लग जाती है। कॉर्नर बहुत होशियार था क्योंकि वो एक फौजी रह चुका था। वो वहाँ जाने के बाद उस पेरीफेरल को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है, जो कि वहाँ के लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि कहानी में अब तक ये कुछ नहीं बताया गया था कि पेरीफेरल के बाहर आखिर क्या क्या होता है। वो उसे बाहर जाते देख उसके हेडसेट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगले सीन में फ्लिन बीआर देख रही थी। तभी उसके बीआर में विल्फ आ जाता है। वो उसे आकर बताता है कि तुम्हारी बॉडी में कॉर्नर नाम का व्यक्ति हमारे पेरीफेरल में आया था और वो उसे ये भी बताता है कि जिस अलीटा को हम ढूंढ रहे हैं वो मेरी सगी बहन है और तुम भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, तो उससे ध्यान रखना कि आगे से वो हमारे पेरीफेरल में ना घुसे। इतना कहकर विल्फ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विल्फ उस पेरीफेरल के मालिक लैब से मिलने जाता है, जिसमें उसे पट्टी बांध कर ले जाया जाता है। विल्फ लैब से बताता है कि हमारे हेडसेट में कोई दिक्कत है जिससे कि फ्लिन का हाथ बार बार अकड़ता है, लेकिन लैब इस बात का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं देता है और वो विल्फ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में फ्लिन उस पेरीफेरल में जाने के लिए अपने भाई से जिद करती है और हेडसेट लगाकर उस पेरीफेरल में पहुंच जाती है। जैसे ही वो पेरीफेरल में जाती है वो जाकर एस से मिलती है, जैसा कि फ्लिन को कॉर्नर ने सिखाकर भेजा था कि तुम वहाँ के पेरीफेरल को एक्सप्लोर करना, और वो एस से वही बात को करने के लिए कहती है, लेकिन एस उससे बाहर जाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन फ्लिन जबरदस्ती उस पेरीफेरल से निकलने के लिए जाने लगती है। एस फ्लिन की डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो डिवाइस डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है क्योंकि उधर बर्टन के दोस्त उसे हैक किए हुए थे। इधर ओसेन उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और एस भी फ्लिन का पीछा कर रही थी। तभी बर्टन का दूसरा दोस्त उसे हटा देता है और खुद लैपटॉप पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ओसेन उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे फ्लिन अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है, लेकिन दोबारा से वही दोस्त लैपटॉप के आगे बैठ जाता है और फ्लिन दोबारा से पेरीफेरल में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार एस और विल्फ उसे दिखाने के लिए कुछ लाते हैं और वो लंदन की पुरानी घटनाओं के बारे में फ्लिन को समझाते हैं। वो फ्लिन से बताते हैं कि ये जो लंदन है वो 2070 का है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 70 साल के बीच बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली थीं, इसलिए हमने उन घटनाओं को बीच में ही इग्नोर कर दिया और इस 70 साल के आगे के लंदन को बना दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम समय के साथ साथ सभी चीजों को एक्सप्लोर करो ताकि हमें और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्लिन ये देखकर बहुत डर जाती है और वो सब बंद करने के लिए कहती है और तभी वो गेम से बाहर भी आ जाती है। और यहीं पर इस वाले पार्ट का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर पार्ट आगे देखने की जरूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।